नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हो अभी फाइनली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का जो एडवर्टाइजमेंट है वो आ गया है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। बहुत सारे पोस्ट के लिए आया है, तो आज मैं मैकेनिकल पोस्ट का फॉर्म भरने वाला हूँ। आप देख सकते हैं ये जो इंटरफेस है ये आपके सामने ओपन होगा। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन के लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस इंटरफेस पे आ जाएंगे, इस साइट पे आप आ जाएंगे। उसके बाद अगर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ना हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, और आप जो भी डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, मतलब नंबर ऑफ पोस्ट और कितना वैकेंसी है, कितने सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है, उनका सैलरी का स्केल क्या है, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, और आप देख सकते हैं 30 सितंबर लास्ट डेट है अप्लाई करने का, तो उसके पहले आपको अप्लाई करना होगा। मैं आपको एक बार डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके बता देता हूँ। आप देख सकते हैं ऐसे जो ऐड है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो आज मैं ग्रुप बी पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी लेवल 6 का जो पोस्ट है उसके लिए फॉर्म भर रहा हूँ। मैकेनिकल डिसिप्लिन के लिए टोटल 13 वैकेंसी है, और यहाँ पे आप साइड में उसका डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। अभी मैं अप्लाई ऑनलाइन करके फॉर्म भरने का जो प्रोसीजर है वो आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं आईबीपीएस के थ्रू ये फॉर्म जो है फिलअप करने का प्रोसीजर बीआईएस ने चूज़ किया है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करना होगा। आपका जो भी बेसिक डिटेल है वो अभी आपको यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा। आपको ध्यान रखना है जो भी आप आपका नाम यहाँ पे डालेंगे वो आपका जो एसएससी सर्टिफिकेट है उससे मैच होना चाहिए, तो ही ये राइट माना जाता है, नहीं तो आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद अभी आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद अभी आपको यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे ही आपने सारे एक बार डिटेल्स भर दिए होंगे उसके बाद आपको एक बार चेक करना है, क्योंकि ये जो डिटेल्स है वो आप बाद में एडिट नहीं कर सकते हो। जैसे ही आपने चेक करके हो गया होगा तो आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है वो अभी आपको यहाँ पे लिख के आ जाएगा। आपको ये मैसेज पे भी आ जाएगा और जीमेल पे भी आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर जो 6 स्टेप है वो आपको पूरा कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो फर्स्ट स्टेप जो जो बेसिक इन्फो था वो कंप्लीट हो गया है। अभी आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। नेक्स्ट में आपको आपका डिटेल्स भरना है, क्वालिफ़िकेशन और बेसिक डिटेल। उसके बाद फॉर्म प्रीव्यू के लिए होगा, फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और लास्ट में आपको पेमेंट करना होगा। तो फर्स्ट अभी हम फ़ोटोग्राफ है वो अपलोड करने वाले हैं। तो मैंने इसके पहले के भी वीडियो में बहुत बार आपको बताया कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स है वो हैंडी रखने हैं आपके डेस्कटॉप के ऊपर ही। तो जैसे ही आपका फ़ोटो अपलोड हो जाता है आपको यहाँ पे टिक करना होगा, और फिर बाद में आपको आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको आपकी यहाँ पे बेसिक डिटेल और फिर क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज डिटेल्स मांगी गई है वो आपको यहाँ पे भरना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट आपको यहाँ पे डालना होगा। फिर आपका डिसिप्लिन, फिर आप जिस कैटेगरी से आते हो, फिर आप अगर पीडब्ल्यूडी से आते हो। उसके बाद आप देख सकते हैं अगर इसमें कुछ भी यस होगा तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, या फिर मोस्टली ये सब नो ही होगा आपके लिए। तो आप ये ध्यान से पढ़ के यस नो पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका जो भी रिलीजन जिससे आप बिलोंग करते हो, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो तो यस,
एक्स सर्विसमैन हो, डिफेंस पर्सनल हो, अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो आपको यस करना है या यहाँ पे नो करना है अगर आप नहीं हो तो। स्टेट प्रेफरेंस जहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, स्टेट प्रेफरेंस 2 जहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, फिर जिसके पास में आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में देना चाहते हो वो आपको यहाँ पे डालना होगा। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपका जेंडर, अगर आपको ट्विन ब्रदर सिस्टर है तो उसका डिटेल्स, आपका मैरिटल स्टेटस, आपके फादर का नाम, मदर का नाम और उसके बाद आपके स्पाउस का नाम। स्पाउस का नाम मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्पाउस का नाम नहीं डाला तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपका जो एड्रेस डिटेल्स डाल के हो जाता है, उसके बाद अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे टिक करना है, या फिर आप आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे आपका जो ओरिजिनल एड्रेस है, मतलब जो परमानेंट एड्रेस है वो डाल के। वैलिडेट योर डिटेल पे एक बार क्लिक करना है, अगर कुछ भी गलत हुआ तो पहले ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर यहाँ पे वेरीफाइड सक्सेसफुली लिख के आ रहा है इसका मतलब है कि आपने फॉर्म सही तरीके से भरा है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर आप देख सकते हैं बेसिक डिटेल्स के ऊपर ग्रीन आ गया है। उसके बाद अभी आपको आपका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज का डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो एसएससी फिर ग्रेजुएशन, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो उसका डिटेल्स आपसे मांगा गया है। तो अब आप आपका जो भी रिजल्ट है वो आप लेके बैठिए, क्योंकि यहाँ पे जो है डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, सारी डिटेल्स यहाँ पे पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार आपको आपके जो डेट ऑफ पासिंग है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स और क्लास ग्रेड जो है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है। उसका भी सेम आपको डेट ऑफ पासिंग, फिर बाद में परसेंटेज और जो ग्रेड है वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे ही आपने आपके ये डिटेल जो है भर दिए होंगे तो उसके बाद आपको, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसका डिटेल, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है तो उसका डिटेल, या फिर अगर कुछ अपने अदर क्वालिफिकेशन है तो आप उसका भी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार आपको आपका ग्रेजुएशन का जो डिटेल्स है वो आपको फिल करना है यहाँ पे। उसके बाद आपका जो डिप्लोमा है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना है, क्योंकि ये डिप्लोमा बेस्ड जॉब है। आप देख सकते हैं ये डिप्लोमा बेस्ड जॉब है, इसके लिए आपको यहाँ पे ध्यान दे के पूरा ये फॉर्म भरना है। ये जो पर्टिकुलरली ये जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपसे मांगा गया है उसको आपको ध्यान दे के भरना है एकदम। जैसे ही आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करके हो जाता है उसके बाद आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस है वो आपसे मांगा गया है। तो अगर आपको कुछ भी वर्क एक्सपीरियंस होगा तो आपको यहाँ पे उसके डिटेल्स भरना है। अगर नहीं है तो आप लैंग्वेज नोन्स के ऊपर क्लिक करके आप उसका जो डिटेल्स है वो भर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करना है, जैसे अभी मैंने किया था। और उसके बाद अगर यहाँ पे वेरीफाइड सक्सेसफुली लिख के आ रहा है इसका मतलब आपने जो डिटेल्स भरा है वो सब राइट है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं प्री फिल्ड फॉर्म आपके सामने यहाँ पे आ गया है, वो आपको चेक करना है सब ओके है कि नहीं। अगर कुछ भी आपको यहाँ पे गलत लगता है तो वो पीछे जाके आपको फिर से उसको फिल करना होगा। फाइनली जैसे आपका फॉर्म जो है पूरा देख के हो जाता है उसके बाद अभी आपको यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फिर अगर आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आता है
तो आपको पेमेंट करना है, तभी फॉर्म को फाइनल सबमिट माना जाएगा। और इसके बाद एक लास्ट स्टेप जो है वो बाकी रह जाता है, जो कि होता है डॉक्यूमेंट अपलोड। उसमें आपको आपका सेल्फ डिक्लेरेशन, लेफ्ट थंब, ये सारी डिटेल्स आपको अपलोड करने होते हैं। आप देख सकते हैं अभी मेरा जो फॉर्म है वो पार्शियली सबमिट हो चुका है। अभी मुझे मेरा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है वो मांगा गया है। उसके बाद सिक्योरिटी कोड करके लास्ट जो ऑप्शन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ पेमेंट का ही बाकी रह जाता है। आप देख सकते हैं जैसे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड हो जाएगा, उसके बाद आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। तो उसमें जो भी लिख के आपको यहाँ पे अपलोड करना है वो मैं प्रीव्यू में आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा आपको लिख के यहाँ पे अपलोड करना है। सिर्फ यहाँ पे आपका नाम होगा और बाकी सब ये कुछ ऐसा ही रहने वाला है। यहाँ पे 7 नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये फाइनल सबमिट होने वाला है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ पेमेंट का ऑप्शन बचा हुआ रहता है। आप देख सकते हैं मेरा जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो चुका है। इसके बाद अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपको पेमेंट करना होगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आपको पेमेंट नहीं करना होगा। थैंक यू।